नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब हो जाइए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर अवश्य करते रहें जिससे ऐसी वैल्यूएबल जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों, कोरोना संकट से डरे हुए समस्त विश्व में प्रगति की रफ्तार जैसे थम सी गई है। लोगों के काम धंधे बंद हैं। सभी लोगों की एक विनाशकारी डर ने घेर रखा है। ऐसे में क्या करें, कैसे करें, जीवन को जीने की नई राह तलाशने की आवश्यकता। आज की ये वीडियो आपको यह बताएगी कि समय का कैसे सदुपयोग करें जब समय प्रतिकूल हो। दोस्तों, विश्व के इतिहास में कम से कम मुझे तो अभी तक एक भी ऐसे व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ने को नहीं मिला जिसके जीवन में संकट की घड़ियां ना आई हों। फिर चाहे वो भगवान कहे जाने वाले राम, कृष्ण, बुद्ध आदि ही क्यों न हों। सच्चाई तो यह है कि जिसे हम संकट कहते हैं उनमें से अधिकांश तो हमारे मस्तिष्क के संकट होते हैं। परिस्थितियों के संकट नहीं, परिस्थितियों के भी संकट होते हैं। परिस्थितियों के संकट से तो व्यक्ति काफ़ी जल्दी उबर जाता है या दूसरों के द्वारा उबार लिया जाता है, लेकिन मानसिक संकट से उबरना और दूसरों द्वारा उबारा जाना काफ़ी कठिन होता है। वस्तुतः जब हम संकट की घड़ी की चर्चा करते हैं तो यह संकट मूलतः मानसिक संकट ही अधिक होता है, क्योंकि अनेक अध्ययनों का यह निष्कर्ष है कि हमारी अधिकांश चिंताएं व्यर्थ होती हैं। आप स्वयं इस बारे में थोड़ा अभ्यास करके देखें। मैं समझता हूं कि शायद आपका निष्कर्ष यही होगा कि 3/4 चिंताएं और आशंकाएं जिन्हें हम मानसिक संकट मानकर चलते हैं बिल्कुल ही व्यर्थ हैं। क्या आपको यह बात थोड़ी भी अजीब नहीं लगती कि हम मानसिक स्तर पर उन सभी हादसों से गुजर चुके होते हैं जिनमें से अधिकांश तो हमारे जीवन में कभी घटते ही नहीं। व्यवहारिक रूप से यही होता है, क्योंकि न होने वाले हादसों को भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होने वाले हादसों जैसा ही होता है। और मज़ेदार बात तो यह है कि न होने वाले हादसों की संख्या होने वाले हादसों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक होती है। आप स्वयं सोचकर देखिए कि आप अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर पहुँचे हैं वह जीवन के सुखद संयोगों के कारण ही संभव हो पाया है। माँ के गर्भ से भ्रूण से बनने से लेकर अभी तक यदि एक भी कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो वह हमारे इस जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। तब हम नहीं होते, लेकिन यदि हम हैं तो इसलिए क्योंकि वह बुरा हादसा नहीं हुआ। इसके बावजूद हम हादसों से आतंकित होते रहते हैं। प्रतिदिन हजारों ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन यदि एक साल में 2 ट्रेनों की दुर्घटना हो गई तो ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुरक्षित पहुंच जाएं, और हमें छोड़ने आए हुए लोगों का आखिरी वाक्य ये होता है कि पहुंचते ही खबर करना। ये दोनों ही हादसे इस मानसिक स्थिति के प्रमाण हैं कि कभी कभी होने वाले हादसों ने
हमारे मस्तिष्क पर कितना ज़बरदस्त कब्जा कर लिया है। हादसे से आतंकित मस्तिष्क समय का सही सदुपयोग करने के योग्य नहीं रह जाता। यह दो तरफ से हमारे मस्तिष्क पर चोट करता है। पहला तो यह कि ये अनावश्यक रूप से हमें प्रतीक्षारत बना देता है। हम ये स्वीकार कर ही नहीं पाते कि आएगा, आने वाला आएगा, वह निश्चित रूप से आएगा, वह अब तक आता ही रहा है, लेकिन कभी कोई नहीं आया तो हमें यही लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमारे यहाँ भी, यह मन ही मानता ही नहीं। ऐसे थोड़ा मानना होगा। यह है तो एक उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आप को काम में डुबा दें। जब हम डूब जाते हैं तब अपने आसपास को भूल जाते हैं, फिर चाहे वह डूबना शराब में हो या काम में। शराब में डूबना अपने आप को और अपने समय को दोनों को नष्ट करना ही है, जबकि काम में डूबना अपने समय के साथ साथ अपने आप को भी बचाना है। सामान्यतः दुख की घड़ियों में हम सहम कर सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन समय तो नहीं बैठता ना। चुपचाप बैठने से स्मृतियों को अपना नकारात्मक हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है और वे करती हैं, और हमारी मानसिक स्थिति ही बिंदु पर कुछ इस तरह कम होने लगती है और धीरे धीरे हम अपने आप को इस अंधेरे गर्त से निकालने में सफल हो जाते हैं। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिकांश संकट की घड़ियों में भी विचार के लिए समय होता है और हमें इस समय का उपयोग विचार के लिए करना चाहिए। हड़बड़ी में लिए गए निर्णय अविवेकपूर्ण होने के कारण नुकसानदेह ही सिद्ध होते देखे गए हैं। यहाँ विचार के लिए लगाया गया आधा घंटा आपके वर्षों बचा सकता है। फिर यह भी कि बुरे दिनों का भी अपना महत्व होता है। ये वे ही दिन होते हैं जब आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमें इसकी यह रचनात्मक शक्ति को स्वीकार करके इसका भरपूर दोहन करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख न आया हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए हमें जब दुखों के पहाड़ क्रमशः हमारे ऊपर टूट रहे हों। हमें अपने काम के प्रति अब पहले से भी अधिक प्रतिबद्धता की ज़रूरत होगी। मुझे नहीं लगता कि संकट की घड़ियों का समुचित उपयोग करने का इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। हमें यह यकीन करना ही होगा कि जब सुख की घड़ियाँ स्थायी नहीं होती तो संकट की घड़ियाँ अस्थायी कैसे हो सकती हैं। यह आस्था हमें एक ऐसी आत्मशक्ति प्रदान करती है जिससे हम अपने सहमे हुए समयों का गतिशील बना सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने संकट के समय को परीक्षा की घड़ी के रूप में लेकर उसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करें। राइट बंधु जब अपने यान का प्रथम उड़ान का परीक्षण कर रहे थे तब अचानक मौसम खराब हो। वे इससे निराश होकर चुपचाप नहीं बैठ गए, बल्कि उन्होंने उसका आभार माना, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मशीन की एक और खामी का पता चल गया था। ये वे तरीके हैं जिनसे हम अपने आपातकाल को ही आपात में डालकर उससे कुछ पा सकते हैं। यदि हम अचानक किसी गंदे नाले में गिर जाएं तो हर हर गंगे कहने में भला क्या हर्ज है। आशा है दोस्तों अब आप इस वीडियो का कंक्लूजन समझ गए होंगे। संकट को
संकट मत बनाइए, इसे अवसर के रूप में देखिए। पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें, जिससे सभी को ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।